कि नर नारी ये तमाशा देख रहे हैं कि इधर उधर क्या देख रहा है। तो व्यास जी ने उस बच्चे का नाम रख दिया परीक्षित। व्यास जी रो पड़े, नाम तो रख दिया, मन ही मन में रुदन आने लगा। राजन, ये बालक मेरे गोविंद मेरे कन्हैया का परम लाडला भक्त है। ये बालक सोच रहा है कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया, मेरे माता के पेट में मेरी रक्षा की, वो इस भीड़ में कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा, वो कहां गया। इसलिए वो बालक इधर उधर नजर डाल कर देख रहा है कि वो सुदर्शन चक्रधारी इस भीड़ में कहां छुप गया। भगवान को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के घर पुत्र हुआ है, तो मेरे कन्हैया आशीर्वाद देने के लिए वहां आए। और जब छोटा बच्चा हो जाता है तो उसके घर खाली थोड़ी जाता है, कुर्ता टोपी लेकर के जाता है। तो कन्हैया भी कुर्ता टोपी लेकर के गए। और जैसे ही बालक, वो छोटा जो बालक होता है उसको सब गोद में लेते हैं, बुआ भी लेती है, चाची भी लेती है, ताई भी लेती है, दादी भी लेती है, छोटे छोटे बच्चों को सब गोद में लेते हैं, प्यार करते हैं, खिलाते हैं। लेकिन वो किसी की गोद में, जिंजिर की गोद में गया, किसी के पास हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं। क्यों? और जब सुदर्शन चक्रधारी वहां पहुंचे और उन्होंने उस लाला को गोद में लिया, तो इतनी जोर से हंसने लगे कि बालक का हंसना ही बंद नहीं हो रहा। प्रभु ने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेराया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। श्रीमान परीक्षित का नाम आज यहां से जानने लगे। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये ऐसा परम लाडला है कि जन्म लेने से पहले ही गर्भ में इसने परमात्मा का दर्शन किया। ऐसे सुदर्शन चक्रधारी आज अर्जुन जब कृष्ण के साथ द्वारका चले गए तो अर्जुन की आंखों के सामने एक यदुवंशी गए। तो यदुवंशी जब गए थे ना, तो अर्जुन रोते रहे, अपनी लीलाओं को संपन्न करके गोविंद मेरे कन्हैया अपने धाम को चले। अर्जुन रोते हुए, अब देखो रोने वाला आदमी के चेहरे पर कितना कष्ट हो जाए। तो युधिष्ठिर ने कहा, आओ अर्जुन, द्वारका जाने के बाद तुम्हें अब क्या करना है? कन्हैया चली गए, कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तुम सब कुछ भूल जाते हो। चलो आज देखते हैं अपन के मामा मामी देवकी दाऊ भैया कैसे हैं, मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण कैसे हैं। क्या बात है अर्जुन, तुम्हें तो द्वारका गए महीनों बीत गए और तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित आज यहां समझदार हो गया। वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधु रूपेणाम क्षमस्वया ये निवे पनो तेजो देवी विश्वामे महता। यदुवंशियों ने संतों का अपमान किया, अपराध किया, तो उसका परिणाम यदुवंशियों ने भोगा। और यदुवंशियों को हम संतों ने श्राप दिया। यदुवंशी संतों के श्राप के कारण आपस में कट कट के मर मर के सारे समाप्त हो गए। वहां भी मेरी लीला कन्हैया ने समाप्त करके वहां से भी लुप्त हो गए। अब जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरे गोविंद भी यहां से चला गया, तो वैसे पांडवों ने क्या बताएं, जैसे ही सुना तो माता कुंती जोर से जमीन पर धड़ाम के साथ गिर पड़ी। 1 मिनट में ही कुंती का प्राण निकल गया।
कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। जैसे राम राम कहते ही एक पल भर में कुंती के प्राण पक्षी उड़ गए। जैसे दशरथ के प्राण उड़े थे ना राम राम कहते कहते, ऐसे ही कन्हैया कन्हैया कहते ही कुंती के प्राण निकल गए। पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण को स्मरण किया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अरे पागल, इतने दिनों तक तुम यहाँ आए और तुमने हमें समाचार तक नहीं दिया। तुम गोविंद के चिंतन करते हो, आज हम भी थोड़ा सा गोविंद नाम से संकीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे की कथा करते हैं। और लाख में नथुनिया गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। कन्हैया कहने लगे, बोले मैया राधा मेरे माने हर के ले गई है। तो मैया से क्या शिकार कर रहे और लाख में नथुनिया गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा।
जे तो कोई बोले ना। अरे जे बोले करो भाई, जे में कंजूस मत किया करो। बोले राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए यहाँ परीक्षित जी कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो मन को गोविंद के चरणों में लगाना, लेकिन लगाओ कैसे? गोविंद के चरणों में मन को लगाना मुश्किल है। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन मन को बस में करना तो 4 बातों का ध्यान रखना कि जित श्वासो जित संगनो जित सनो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संधार्य त्यजते। मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतना। जितासनः इसका मतलब है आसन को जीतना। जित श्वास, प्रातःकाल जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और वैसे भी व्यक्ति को, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा हो जाना चाहिए। 4:30 बजे के बाद सोना भी अपराध है। देखो स्नान होते हैं 3 प्रकार के, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान। तो 4:30 बजे स्नान करते हैं वो तो होते हैं ऋषि स्नान। और जब सूर्योदय से 10 मिनट पहले स्नान होते हैं वो होते हैं मनुष्य स्नान। और सूर्य उदय के बाद स्नान होते हैं वो होते हैं राक्षस स्नान। तो लगभग 80% तब राक्षस स्नान होते। में दोस्त तुम्हारो नहीं है, मेरो नहीं है, शास्त्र करने में नहीं कहता, क्योंकि हमारी स्थिति भी यही है। आज हम कर्म करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, या कहीं रिश्तेदारी में अर्जेंट जाना हो तो हम 4 बजे नहा लेंगे। पूजा पाठ करनी है तो 5 बजे नहा लेंगे। और जब घर में ही रहेंगे, अलस्य कुतो विद्यम, आलस्य लेकर पड़े रहेंगे तो विद्या का नाश होगा। घर में रहते हैं, आलसी हो जाते हैं तो 8 बजे भी नहा लेते हैं, पंडित जी 10 बजे भी नहा लेते हैं। और नहाए रोटी खा ली, भी नहाए तो राक्षसों के भी राक्षस हो गए। लेकिन यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन अब देखो ठाकुर जी की कितनी बड़ी लीला हुई है। काऊ के तो डायबिटीज होगी, गाय के शुगर की है, कि कोई के ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोई के टेंशन बढ़ रही है, तो डॉक्टरों को भी यहाँ बताने लग गए प्राणायाम करो, थोड़े सुबह घूमने करो। तो इस नियम तो आएंगे वो ही, लेकिन ठोकरा ठोकरा प्राणायाम भी करेंगे, सुबह जल्दी भी जगेंगे। लेकिन पहले जगते थे तो पहले सबसे पहले पृथ्वी माता का स्पर्श करते थे। हे पृथ्वी मैया, मैं आप पर भार बन के आ रहा हूँ, इसलिए मेरे वजन से अगर आपको कोई कष्ट हो तो हे पृथ्वी माता मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद में अपनी हस्तरेखाओं को देखो कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। लेकिन यहाँ तो आजकल उल्टा है, प्रभाते कर दर्शन। प्रभात से पहले हाथों के दर्शन नहीं होते, पहले चाय के कप के दर्शन। और जब तक चाय का कप नहीं आएगा तब तक करवोट भी नहीं होते। तो प्रभु जी आज के युग में सामाजिक परिस्थिति में बीमारी को अपन स्वयं पालन कर रहे हैं, किसी का दोष नहीं है।
काम वही, परिवार वही, खेती वही, बाल बच्चे वही, और कहते हैं बीमारी ध्यान में कर दें, बीमारियां साग सब्जी में कर दें। अरे बीमारी तो हमने खुद ने करी, ने तो यूरिया डीएपी डालेंगे ने बीमारी हुई। तो कहने को दोष भाव को नहीं है, दोष अपने आप का ही है। क्यों कि माया का प्रभाव इतना बढ़ गया कि थोड़े से बनाने के चक्कर में ज्यादा चाहा, परिवार बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। अरे पहले भी परिवार थे, पहले भी खर्चे थे, लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टि से ये विद्वान लोग, शिक्षित लोग जितने हुए हैं, पहले 100 रुपए तनख्वाह मिलती थी, 60 रुपए तनख्वाह मिलती थी, 1 आना 2 आना तनख्वाह मिलती थी, तब भी गृहस्थी चलती थी और प्रेम प्यार था। आज लाखों रुपए मिल रहे हैं, जब भी प्रेम प्यार नहीं, जब भी पैसे की पूर्ति नहीं है। क्यों कि वो कुछ भी नहीं है, सब एक बीमारी का घर बना दिया। हाय, संचय नहीं है, प्रेम प्यार नहीं है, केवल एक पैसा है। और कैसा संग सर्गा शोष्याणी चेयो कान चोकत्यते काम सर्मान हयेत्योषाम मुक्ति भेष तदाचता। ये अपने कर्मों का ही फल है। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे माया का, खाने का, परिवार का, हर चीज का विस्तार स्वतः ही पाप बढ़ता जा रहा है। अपन धर्म तो कभी करते ही नहीं, ये पाप पे पाप करते जा रहे हैं। पाताल में सही पाद मूलम पठती पापन विष्यति। पूरा विश्व एक परमात्मा का एक रूप है, ये सोचकर चिंतन करो। राजा परीक्षित जी कहते हैं कि चिंतन करो और चिंता को हटाओ। चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। और जब तक ये 4 बातों का ध्यान रखकर व्यक्ति चिंतन का नहीं बढ़ाएगा ना, तब तक कुछ नहीं पाएगा। तो उसके बाद सुखदेव जी ने परमात्मा का चिंतन किया और दिव्य एक स्तवन किया, एक गान गाया कि राक्षसम भगवान विष्णु राज्यते तान शाश्वत पर्जन्यानि समालुप्तो वेद व्यासानि भोक्षते। देखिए, ब्रह्मा जी हुए, नारायण एक बार परम ब्रह्म ने विचार किया, ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा विचार किया कि मैं तो एक हो जाऊं, अकेला एक हो जाऊंगा। तो देखो, पहले सब परम ब्रह्म का निर्माण करते हैं, एक का। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार। नार माने होता है जल और जल माने होता है नार। अब नार में उसमें अयन बनाया, एक फूल बनाया, अयन माने घर बनाया, जल में ये घर बनाया, मकान बनाया, उसमें रहने की जगह बनाई। किसने? मकान बनाकर नार ने अयन बनाया, अयन ने द्वार बनाया। द्वार किसका बनाया? शेषनाग का। भगवान ने सोचा मैं तो अकेला हूं, मैंने नार भी बना दिया जल में, और नार में अयन मकान भी बना दिया, और मकान में शेष अवतार शेषनाग का द्वार भी बना दिया। अब रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए। और उस मकान में मैं अकेला आज ही घूम रहा हूं।
और जब तक मकान में अकेला आदमी घूमेगा उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल अंधकार। पहले भी कहा था कि घर को घर नहीं कहते, स्त्री को ही घर कहते हैं, बच्चों को ही परिवार कहते हैं। तो ब्रह्मा जी इस विचार को कर रहे हैं कि मैं अकेला हूं और अकेला इस नार में अयन बनाकर, शेष का दरवाजा बनाकर इसको बंद करके मैं अकेला भ्रमण कर रहा हूं, जिसमें मुझे अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान मैं थोड़ा सा ऐश्वर्य यश पाने के चक्कर में अभिमान में आ जाता हूं। देखिए प्रभु जी, आज की कथा ये खगोल भूगोल की कथा है, ये वंशावलियों की कथाएं हैं जो कुछ समझ में आएंगी और कुछ नहीं आएंगी। क्यों? कहीं की कथा कहीं जोड़ दी है इसमें, कहीं से कहीं जोड़ दी है। तो ये खगोल भूगोल है, तो वंशावलियों का केवल एक वर्णन आ रहा है इसमें। तो इस वर्णन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो समझ में जब ही आएगी जब आपका एकाग्र मन होगा। क्यों? हंसाने वाले चुटकुले इस कथा में नहीं है, भजन गाने वाले भी चुटकुले, ऐसी कोई बात नहीं आती है। जब भी रेस्ट देके प्रभु से मैं भजन भी दिलवा देता हूं। तो ये कथाएं हैं, ये खगोल भूगोल की, समझना बहुत दिमाग की चीज है इस चीज में। तो क्षिति जल पावक गगन सवेरा, क्षिति जल पावन गगन समीरा, पंछी रहते अति अधम शरीरा, पंछी रहते अधम शरीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए यहाँ कहते हैं जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच चीजों के बिना, ये पांच चीजों से ही दुनिया बनी है। और पांच चीजों में से अगर एक की भी कमी आ जाती है तो जीव नष्ट हो जाता है। चींटी भी पांच तत्वों से बनी है, कुत्ता भी पांच तत्वों से बना है, मनुष्य भी पांच तत्वों से बना है। तो हमारे शरीर के भीतर भी पांच तत्व हैं और बाहर भी पांच तत्व हैं। ऐसे ही मैं ब्रह्मा में रहकर एक अकेला हूं। सारी दुनिया में ब्रह्मा जी व्याप्त हैं, लेकिन अकेले हैं। भगवान ने कहा, विधाता तुमने तो हमें उपदेश दिया था कि भगवान के भक्त का नाम ही भागवत है। तो भगवान में वास करने वाले का नाम भगवान ही होना चाहिए, भागवत क्यों बना? भागवत में जो उपदेश करते हैं उसका नाम भागवत ही होना चाहिए था, वो भगवान क्यों बना? और भगवान के जितने भी प्रियजन हैं उनका नाम भागवत होना चाहिए था। आपस में भगवान ने भागवत से और भागवत के भगवान से दोनों के संबंध जोड़ दिए और जोड़ करके इनके पांच तत्वों में विलीन किया इनको, दोनों भागवत को और परमात्मा को, दोनों को जोड़ा कि व्याघ्र चरणम ध्रुवम चष्ट विद्या गजेंद्र यस्य कह जाति विदुरम यावत् पतिरुकस्य पुण्रुका। यदि हम 5 बार नहाते हैं तो क्या भगवान मिलते हैं? तो ओल भील में वो दिन, वो साल भर में
कभी नहीं नहाते, सर्दी में तो नहाते ही नहीं थे कोल भी। लेकिन मेरे राम जी ने उनको गले से लगाया। चाकोल भी होता है, हकीकत में ये 4 महीने सर्दियों के वो नहाते नहीं थे। तो मेरे प्रभु राम ने जब दर्पण किया वहां तो उनको गले से लगाया। और रघुवर ने यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा था, असे हमारे प्रभु बड़ से बेकाए, अस हमारे प्रभु बड़े से बेकाए, ले ही वासन वसन चुराए, श्री राम जय राम जय जय राम। अस हमारे प्रभु बड़ से बेकाए। भगवान ये नहीं देखते कि इसने स्नान किए कि नहीं किए, इसने वस्त्र अच्छे पहने कि नहीं पहने, ये नहीं देखते। ले ही ने वासन वसन चुराए। बोले प्रभु जी, ध्रुव की कितनी उम्र थी? 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान मिले। भगवान उम्र को भी नहीं देखते कि इसकी कितनी बड़ी उम्र है या छोटी सी उम्र है, भगवान उम्र नहीं देखते। तो भगवान उनको मिले होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जिन्होंने MA BA PhD कर रखी है, विद्वान होंगे, शास्त्रों के ज्ञाता होंगे, वेद मंत्रों के ज्ञाता होंगे, उनको भगवान मिलते होंगे। तो गजेंद्र कोई हाथी कोई पढ़ा लिखा था? हाथी पढ़ा लिखा नहीं था, ज्ञान था। उसको मेरे गोविंद ने आकर उद्धार किया, उसको दर्शन दिए। निर्मल माने जन सोहे मोहे पावा, निर्मल माने जन सोहे पावा, मोहे कपटे छले चेत न भावा, मोहे कपटे छले चेत न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, गो किसको कहते हैं? गो कहते हैं भगवान। जैसे ही भगवान गजेंद्र का मोक्ष करने के लिए आए, तो गजेंद्र तो अज्ञानी था, वो तो गोविंद का नाम जान ही नहीं सकता था। लेकिन तिल भर सूंड रही जब ऊपर, थोड़ी सी सूंड रही, अकस्मात ही उसने गो एक बार ही बोला, गो। बिंद नहीं बोला, बिंद तो कहीं आया ही नहीं, लेकिन गो नाम से ही मेरे गोविंद दौड़ पड़े और अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा। परीक्षित ने कहा, तो शायद तुम्हारे गोविंद कन्हैया कोई बिरादरी देखते होंगे, ये ऊंची जाति के हैं कि नीची जाति के हैं। तो विदुर जी तो एक दासी पुत्र थे, दासी के गर्भ से जन्म लिया था विदुर जी ने। तो मेरे गोविंद ने वहां केले के छिलके खाए, मेरे कन्हैया ने विदुर के घर जाकर झूठन खाई, केले के छिलके खाए। तो परीक्षित जी बोले, तो भगवान कैसे मिलते हैं मुझे विस्तार से तो बताइए, किसको मिलते हैं? तो आचार्य सुखदेव जी यहाँ वर्णन करते हैं कि परीक्षित, यदा तो राजा स्तुनाम साधुनाम पुत्रेण धर्मे विनयास्त दृष्टा। राजा पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, तो लाक्षागृह को जलाने का षड्यंत्र किया।
तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर के बैठे, क्योंकि विदुर जी महामंत्री थे कौरवों के। विदुर जी राजा से बोले, राजन, मैं एक मंत्री होने के नाते, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। राजा, अन्याय की जो बेल होती है ना, वो अमृत फल नहीं देती। आप अपने बेटों को रोको, ये पांडवों से अन्याय पे अन्याय करते जा रहे हैं। राजा, आप अपने बेटों को समझाओ, उन्हें रोको। आप ये मत समझो कि पांडव कमजोर नहीं है, केवल वो तुम्हारा आदर करते हैं, इसीलिए वो झुक जाते हैं। अरे आप कुछ पूछते नहीं तो क्या पांडव बोलते नहीं? वो शास्त्र के मर्यादा अनुसार चलते हैं। देखिए, दुर्योधन को जब इस बात का पता लगा कि विदुर जी ने मेरी शिकायत मेरे पिताजी से की है, तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर को, विदुर जी को फटकार लगाई और विदुर जी को ताड़ना देते हुए महामंत्री पद से हटा दिया। उन्होंने छोड़ दिया। महात्मा विदुर को बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। विदुर जी ने मंत्री पद से जैसे इस्तीफा त्यागा, तो परमात्मा के चरणों पर एक छोटी सी कुटी बनाई और अपना आसन ग्रहण कर लिया। वही मेरे प्रभु का भजन करने लगे आनंद से। तो 2 मिनट अपन भी प्रभु का गुणगान कर लेते हैं, फिर आगे की कथा आपको